हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी मैकेनिज्म में नए साल यानी 2026 में आए एक इम्पॉर्टेंट चेंज के बारे में, जो लाता है न्यू आईटीसी सेट ऑफ रूल्स फॉर 2026। अगर आप बिजनेस चलाते हो और जीएसटीआर 3 भी भरते हो और अपने आईटीसी को अपनी टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ करते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखिएगा। बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, आखिर ये चेंज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले टैक्स पेयर्स को आईटीसी यूटिलाइजेशन के लिए एक रिजिड सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता था, जिसके कारण कई बार उनको आईटीसी क्रेडिट होने के बाद भी कैश पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन अब सिस्टम फ्लेक्सिबल हो गया है, मतलब अब आईजीएसटी आईटीसी को आपको पहले यूज करना तो मैंडेटरी है, लेकिन उसके बाद आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी एनी ऑर्डर में यूज कर सकते हो। इसकी हेल्प से आपके कैश पेमेंट्स तो बचेंगे ही सही, साथ ही साथ आप अपना आईटीसी क्रेडिट ज्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि आपका अनयूज्ड क्रेडिट ना रह जाए। तो समझिए, रूल एकदम सिंपल है। पहले आईजीएसटी के आईटीसी को फुली यूटिलाइज करो। फिर भी अगर आपकी आईजीएसटी की कोई लायबिलिटी बच गई है तो आप उस लायबिलिटी के अगेंस्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी को एनी ऑर्डर में यूटिलाइज कर सकते हो। इस फ्लेक्सिबिलिटी से टैक्स पेयर को कंप्लायंस में और ईज होती है। ये चेंज आपको देखने को मिलेगा जीएसटीआर 3B के टेबल 6.1 में, जब आप अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ करोगे। पोर्टल अब भी आपको सजेशन देगा, लेकिन अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है अपना आईजीएसटी आईटीसी एग्जॉस्ट होने के बाद अपना यूटिलाइजेशन डिसाइड करने की। इस अप्रोच को एक टैक्स पेयर फ्रेंडली अप्रोच की तरह भी देखा जा रहा है। तो चलिए इस चेंज को समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आईजीएसटी की पेएबल लायबिलिटी है 1 लाख रुपए। आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी है 70,000, आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी है 40,000 और आपके पास एसजीएसटी का आईटीसी है 30,000। अब आपने आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट आईजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज करना है सबसे पहले। मतलब आपको 1 लाख में से सबसे पहले 70,000 यूटिलाइज करने हैं। जब आपने 1 लाख में से 70,000 यूटिलाइज कर लिए तो आपके पास अभी भी लायबिलिटी बचती है 30,000 की। अब इस 30,000 की लायबिलिटी के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो पहले पूरा 30,000 आप सीजीएसटी के आईटीसी 40,000 में से लेस कर सकते हैं, या फिर आप एसजीएसटी के आईटीसी 30,000 में से लेस कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो दोनों का मिक्स भी कर सकते हैं। मतलब अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है किसी भी ऑर्डर में यूज करने की। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस रूल को और क्लियरली समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है 30,000, लेकिन आपका आईजीएसटी का जो आईटीसी है वो फुली एग्जॉस्ट हो चुका है। साथ ही साथ आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी है 80,000 और आपके पास एसजीएसटी का आईटीसी भी फुली एग्जॉस्ट हो चुका है। तो अब आप आईजीएसटी की इस 30,000 लायबिलिटी को आपके सीजीएसटी के आईटीसी से यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब अब आपको कैश पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यही फ्लेक्सिबिलिटी इस रूल का सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आईटीसी का यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको कंप्लायंस रूटीन फॉलो करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने जीएसटीआर 2B और परचेस का रिकंसिलिएशन करेंगे, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स आइडेंटिफाई करेंगे और जीएसटीआर 1 से अपनी लायबिलिटी चेक करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में सबसे पहले आप अपने आईजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी को स्ट्रेटेजिकली यूज करेंगे। साथ ही साथ जो रिकंसिलिएशन आपने किया है उसको फ्यूचर के लिए सेव भी करेंगे। याद रखिए, डिसिप्लिन और रिकंसिलिएशन ही स्मूथ कंप्लायंस की की है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, हर महीने जीएसटी का रिकंसिलिएशन करना है, ये बोलना तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब हर महीने आपको एक डेडिकेटेड टाइम जीएसटी के रिकंसिलिएशन में देना पड़ता है तब ऐसा लगता है कि मैं रिकंसिलिएशन करूं हर महीने या फिर अपने बिजनेस पे ध्यान दूं। यहाँ पर आता है एआई और ऑटोमेशन का यूज। 2026 आ गया है और अभी भी अगर आप एआई और ऑटोमेशन नहीं यूज कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं। एआई और ऑटोमेशन की हेल्प से ये मंथली रिकंसिलिएशन जैसे टास्क भी आपको इजी हो जाते हैं। मैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ये कैसे करती हूँ, चलिए देखते हैं। इसके लिए मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पर क्विक रिपोर्ट्स में मुझे जीएसटीआर 2B परचेज रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। मैं सिंपली उस पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से अपना पीरियड सिलेक्ट करना है एंड सिंपली मुझे रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करना है। रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करते ही मुझे मेरी रिकंसिलिएशन समरी यहाँ पर दिख जाएगी अपने रिकंसिलिएशन स्टेटस के साथ। मैं चाहूँ तो वेंडर वाइज समरी भी देख सकती हूँ और मुझे डिटेल्ड व्यू भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मुझे मेरा रिकंसिलिएशन स्टेटस पता चल जाएगा। यहाँ पर मेरा मिसिंग इन रेफरेंस, मतलब बुक्स में नहीं है, वो
इनवॉइसेस दिखेंगे, पार्शियल मैच, मिसिंग इन टू बी मतलब जो इनवॉइसेस बुक्स में है लेकिन टू बी में नहीं है वो दिखेंगे, रिकंसाइल लेटर, डू नॉट रिकंसाइल और कंप्लीट मैच मतलब जो इनवॉइसेस मेरे टू बी और मेरे बुक्स में मैच हो गए हैं वो मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो इस तरह से मैं अपने टू बी का रिकंसिलेशन कुछ ही सिंपल ट्रिक्स में सिंप्लीफाई करती हूँ। तो जैसे कि हमने देखा कि हमें रिकंसिलेशन फ्यूचर यूजर्स के लिए भी संभाल के रखना चाहिए, तो उसके लिए भी इस सॉफ्टवेयर में मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। मैं सिंपली डाउनलोड CSV पर क्लिक करूंगी और मेरी CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसे मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख सकती हूँ। तो देखा आपने मंथली कंप्लायंस कितना ईजी हो जाता है AI और ऑटोमेशन के हेल्प से। अगर आप भी इसे यूज करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, डू चेक इट आउट वंस। इस डिस्कशन के बाद हमको ये तो समझ में आ गया कि ITC रिकंसिलेशन करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब भी टैक्स पेयर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो इस तरह से है। सबसे पहले तो वो IGST का ITC एग्जॉस्ट किए बिना CGST और SGST का ITC यूज करते हैं। दूसरा, कई केसेस में इनएलिजिबल ITC भी क्लेम करते हैं। तीसरा, पोर्टल यूटिलाइजेशन समरी को इग्नोर करते हैं। एंड चौथा, रश में फाइलिंग करते हैं बिना वेरिफिकेशन से। इन कुछ कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप अपने कंप्लायंस को स्मूथ और इजी बना सकते हैं। ऑल्दो ये एक चेंज आया है, लेकिन ये चेंज ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी हेल्प से आपका कैश पेमेंट रिड्यूस होगा, आपका ITC यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगा, आपका कंप्लायंस इजी होगा और आपका ओवरऑल कंप्लायंस स्ट्रेस भी कम होगा। तो अगर आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर हो तो आपके लिए ये चेंज एक पॉजिटिव वेलकम है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन न्यू ITC यूटिलाइजेशन रूल्स जो 2026 में इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके ऊपर। आपको क्या ये चेंज बेनिफिशियल लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।